देखो यार, ऐसा है जैसे फ्री के बुफे में खाने घुस जाओ ना, तो वहाँ पे भले मिर्च का अचार कितना भी टेस्टी हो और बुफे कितना भी फ्री का हो, मिर्च का अचार ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो जीवन में आगे चल के दुख पाओगे। ये प्रकृति का नियम है। कुछ कुछ ऐसी इंसानी फितरत में ना, मतलब ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मज़े से बैठा हुआ था कल। अब ये अमेज़न प्राइम का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन जब आपके पास होता है तो फिर वो हो जाता है ना कि पूरा बूफे आपका है, तो कुछ ना कुछ कंटेंट देखने की आपको मचलती है खुजली। मैं देखने बैठ गया रायन। जिस घड़ी में मैंने देखने की ये फिल्म रायन, मैंने जिस घड़ी में ये फैसला लिया वो घड़ी थी डायन। जो भी मतलब ये कहानी है तीन भाइयों की। कात्तवा रायन वो हैं धनुष सबसे बड़ा भाई, मुतवेल रायन बीच वाला भाई, और मानिकवेल रायन ऐसा कुछ नाम सबसे छोटा भाई, और इनकी एक बहन है दुर्गा रायन। तो जो छोटे भाई का रोल है वो किया है संदीप किशन ने। दुशारा ने रोल किया है वो बहन का, दुर्गा का। इसके अलावा एस जे सूर्या हैं सेतु रामन नाम के डॉन के रोल में। कहानी ये है कि ये किसी गांव में रहते हैं तीनों भाई और ये बहन, और ये दिखाया गया कि कतबा रायन जो बड़ा भाई है रायन, उसकी वो बचपन से ही बहुत समझदार, जिम्मेदार, शार्प है उसका ब्रेन, मतलब कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं जो शुद्ध हिंदी में, वो है वो। एक दिन ऐसा होता है कि माँ बाप गए हैं शहर चेन्नई और वो वापस ही नहीं आते। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये नहीं दिखाया गया है। तो कैसे बड़ा भाई अपने भाई बहन को पालता है, कैसे बिल्कुल मजबूरी वाले हालातों से वहाँ तक आ जाता है कि वो एक छोटी मोटी अच्छी खासी अंडा चिकन चाउमीन की एक दुकान चलाने लगता है चेन्नई में। यहाँ तक ना फ़िल्म इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक फ़िल्म में एक एक कहानी को उभारने का डायरेक्टर का जज्बा दिखाई देता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ हो जाती है शुरू के 20 मिनट में। पहले के 20 मिनट में सब हो जाता है, उसके बाद जो ये फ़िल्म बनती है दिमाग खाऊ। ये दो माफिया डॉन हैं जहाँ ये रहते हैं, दोनों तीनों भाई। एक दुरई, एक सेतुरामन। सेतुरामन एस जे सूर्या जो, मतलब वो थोड़ा कॉमेडी टाइप रोल है उनका। दुरई ने सेतुरामन के बाप को मारा है, सेतुरामन हिसाब बराबर करना चाहता है, और इसमें आ जाते हैं बीच में कमिश्नर साहब सरगुनम। ये रोल किया है प्रकाश राज ने। और मैं अक्सर प्रकाश राज के बारे में सुनता हूँ कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये है वो हैं, लेकिन भगवान की कसम मैंने आज तक उनकी जितनी फ़िल्में देखी हैं ना, वो बस मुझे तो वो या तो वो ओवर एक्टिंग करते हुए लगते हैं, या वो आई एम प्रकाश राज, देखो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जो उनकी उनकी थोड़ी अकड़ उनके कैरेक्टर के आगे चली जाती है, या उनकी जो सोच है वो उनके कैरेक्टर के आगे चली जाती है, वो दिख रहा है इस रोल में कि हर वक्त वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। छोटे से रोल में उन्होंने बहुत ही बढ़िया ओवर एक्टिंग की है। तो ये सरगुनम आ गया। अब ये चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहा है दुरई और सेतुरामन में। होता ये है कि एक जगह लड़ाई झगड़े में ये बीच वाला भाई जो वैसे भी थोड़ा सा सनकी खिसका हुआ, ये भी घुसता है और इसके हाथ दुरई का बेटा मर जाता है। फिर वहाँ से ये माफिया की लड़ाई शुरू होती है और अपने बड़े वाले कतवा रायन के पास होती है कील जैसी, सुई जैसी, उनकी मुट्ठी में लगा के रखते हैं वो, और उसी से वो खचाखच वही जो होते हैं ना कि मतलब उड़ उड़ के मार रहे हैं लोगों को, और वही वाली फ़ाइट सीन शुरू हो जाती हैं। कभी ये सीन आ जाता है, कभी वो सीन आ जाता है, बीच में दोनों भाई उसको धोखा देने लगते हैं। क्यों धोखा देते हैं वो, मतलब वो क्योंकि वो बेरोज़गार हैं, बहन की शादी करनी है, तो उनको मतलब बहुत ही उल-जलूल सा स्क्रीन प्ले है। आप समझिए कि इन लोगों ने कम से कम बस्ती में 40-50 लोग मार दिए दुरई को मिला के। उसके बाद ये प्लान कर रहे हैं कि हम अब अपनी बहन की शादी करेंगे, दहेज का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं, और तब तक पूरा सिस्टम कानून, जबकि पुलिस के पास एक भाई का फ़ोटो भी है,
और कहीं पे अगर 40-50 लोग मार जाएं तो इतने भयानक लेवल का इन्वेस्टिगेशन होता है, इतनी दे दबादब ताबड़तोड़ लड़ाई, इनके कहीं पुलिस को फिंगरप्रिंट नहीं मिले, कुछ नहीं। खैर ऐसी फिल्में बनती हैं। फिर ये दहेज के चक्कर में दो छोटे भाई उसी सेतु रामन के पास जाके उसके एजेंट बन जाते हैं और अपने भाई में ही चक्कू मार देते हैं। मतलब बहुत ही लॉजिकल कहानी, जो पहले डायरेक्टर ने दिखाया कि बड़ा प्यार है आपस में भाइयों में, कोई भी मतलब ऐसे कैसे अचानक अपने बड़े भाई को चाकू मारने लगेगा, बट ये कुछ महान ट्विस्ट लेके आ गए डायरेक्टर साहब। फिर लड़ाई झगड़ा चालू, वही जो ऐसी फिल्मों में होता है कि हीरो बिल्कुल मर गिर गया है, फिर कोई डॉक्टर नहीं आ गई, वो शहर के बाहर ले जाके उसे इलाज करके फिर से रैम्बो बना देती है। फिर ये रैम्बो बन के आके फिर वही 150-200 लोगों को मार मूर के अपने वो दोनों गद्दार भाइयों को मार मूर के ये चले जाते हैं। बीच में ऐसा भी दिखाया है कि वो धनुष साहब जो हैं वो रावण रूपी महाबली हैं, उनके वो 10 सर और वो रावण की पीछे पेंटिंग है उसके, उसमें वो ऐसे पोज लगा के खड़े रहते हैं जब सबको मार रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ था। तो कितना मैंने बर्बाद किया, कुछ 2 घंटा 20 मिनट बर्बाद किया मैंने इस पिक्चर पे। 2 दिन लगा के देखी। इस फिल्म को 160 करोड़ रुपया मिला है बॉक्स ऑफिस पे एज़ पर विकीपीडिया। तो ये मेरे हिसाब से 159 करोड़ 99,99,984 रुपये का दान दिया है पब्लिक ने इस पिक्चर को, क्योंकि इसकी जो कंटेंट वैल्यू है वो तो 16 रुपये की है। तो बस यही है, मतलब इसलिए फ्री का बुफ़े और OTT का सब्सक्रिप्शन, अगर फ्री के बुफ़े में न्योता हो या OTT का आपके पास सब्सक्रिप्शन हो, तो मेरे अनुभव से सीखो, कंटेंट देख समझ के खाना, देख समझ के खाओ।